नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। हिमाचल की कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने कोविड-19 महामारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इस महामारी से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी चपेट में आई है, मगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने बड़ी सूझबूझ से इससे निपटने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संकट की घड़ी में सबको एक साथ लेकर चले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस महामारी पर जीत हासिल करने के लिए अपना अनूठा योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी की बात है। मुझे लगता है ये पूरे विश्व की एक समस्या थी जिसको बहुत सुंदर तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको निपटाया है। और प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी ने अनेकों बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस प्रदेश के लोगों को आगाह किया और जो उनकी सहायता, जो बीमार लोग हुए, जो कोविड की चपेट में आए, मुख्यमंत्री स्वयं उसकी चपेट में आए तो डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। और क्लोरोक्वीन जैसी मेडिसिन जो विदेशों में भी गई है, इसमें तो प्रधानमंत्री जी ने हमें जो आगाह किया है, जो वैक्सीन दिया है, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें देश के प्रधानमंत्री का, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का, सब लोगों का, सब समाज सेवियों का धन्यवाद करना होगा जिन्होंने आगे आके इस समस्या से निपटा है। और कोई भी समस्या आती है उसके लिए फंड ज़रूरी होता है। लोगों ने खुद स्वयं अपनी जेब से पैसा दिया। बहुत सारे महिला मंडल्स ने, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ने, लोगों ने पंचायतों में पैसा इकट्ठा करके सरकारों को दिया कि इस महामारी में जिसको ज़रूरत हो उसके लिए खर्च किया जाए। हिमाचल के धार्मिक पर्यटक स्थल तत्तापानी में प्रतिवर्ष लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद एक विशेष मेला लगता है और ये मेला पूरे महीने चलता है। इस दौरान यहाँ पर लोग भारी संख्या में स्नान करने आते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण ये मेला बड़े स्तर पर नहीं लगाया गया, बल्कि मेला छोटे स्तर पर मनाया गया। लोग यहाँ आकर पवित्र स्नान कर रहे हैं और तुलादान कर रहे हैं। ये स्थान पुराने जमाने से ही लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। ये भूमि परशुराम के पिता जमदग्नि की तपोभूमि मानी जाती है और उसी के कारण यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करके लोगों के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। परिचय तो यार तुझसे पूछ रहे शनि से। अच्छा, क्या चाहिए? मैं कैप्टन MC शर्मा तत्तापानी से बोल रहा हूँ। प्रतिवर्ष की तरह यहाँ पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय मेला लगा करता था, परंतु ड्यू टू, अभी मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, समझ रहे बात को, ये काट देना इसको, ड्यू टू कोविड-19 ऐसा सरकार कर नहीं पाई वो, क्योंकि उसी में लोगों की भलाई भी है और उसी तरह समाज की भी भलाई है। इसलिए इस वर्ष वो जिला स्तरीय मेला लगाया नहीं गया। अदरवाइज इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसको जिला स्तरीय मेला घोषित कर दिया था और इस वक्त इसको बिल्कुल इनकार कर दिया गया। स्वास्थ्य के ऊपर ये ध्यान रखा गया क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, इसलिए आदमी की ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलने के लिए ज़रूरी था। इसलिए कोविड-19 के अंतर्गत इसको इस बार नहीं लगाया गया। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं यहाँ से सुन्नी का लोकल स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पे जो तत्तापानी नाम है, ये गर्म पानी के यहाँ पे चश्मे हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे मकर संक्रांति को एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जो इस बार कोरोना की महामारी, बहुत बड़ी महामारी के कारण नहीं हो पाया। इसके कारण दूर दूर से जो श्रद्धालु आते थे वो इस बार यहाँ पे नहीं आ पाए। तो इस बार छोटा मोटा चला है आयोजन, लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं और यहाँ में नहाने से लोगों के जो शारीरिक कष्ट होते हैं दूर होते हैं, पीड़ाएं दूर होती है। यह एक धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि हमारे, जो हमने पूर्वजों से सुना है, यहाँ पे जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी ने तप किया था, तो यहाँ पे गर्म पानी निकला था। तो जो ये स्थान है, इस कारण यह बहुत प्रसिद्ध है, बहुत विख्यात है। तो मेरा नाम नीना शर्मा, मैं तत्तापानी से बिलोंग करती हूँ। मैम, जो ये मेला यहाँ लगता है मैम, यहाँ लोग किस लिए आते हैं मैम? क्या मान्यता है मैम इस स्थान की? यहाँ स्नान करने और मतलब लोगों की, मतलब जो इच्छा होती है ना, श्रद्धालु है उनकी इच्छा है भी तत्तापानी में स्नान करने आए और दान करवाने। ज़्यादा मेरा नाम नीना शर्मा है, मैं तत्तापानी से बिलोंग करती हूँ।
प्रदेश भर में 3 चरणों में संपन्न हुए पंचायती राज के चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। जिला भर के 15 विकास खंडों मुख्यालयों में 814 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों सहित पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बता दें कि जिला कांगड़ा में पंचायतों के पुनर्गठन के बाद 814 पंचायतें हो गई हैं और जिला भर में 359 पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं। विकासखंड धर्मशाला में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाने के बाद एसडीएम धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने कहा कि इन पंचायतों का पुनर्गठन किया जा चुका है और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नए प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों को आज संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 29 जनवरी को चुनाव तय किया गया है, जिसके लिए सदस्यों को मीटिंग के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि 1 फरवरी को ग्राम सभाओं की बैठक होगी, जिसमें प्रधान पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और साथ ही 26 जनवरी के कार्यक्रम भी पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त नवनिर्वाचित सदस्यों को जल्द ही प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि पंचायतों में बेहतर तरीके से काम हो सके। बस नई पंचायतों का पुनर्गठन हो चुका है और सरकार के दिशा निर्देशानुसार नए जो प्रधान, उप प्रधान चुन के आए हैं और पंचायत समिति के मेंबर्स जो चुन के आए हैं, उन सबको आज यहाँ पे शपथ दिलाई गई है संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत, अनुसूची 5 के तहत। और जो पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं, उसके लिए भी विदिन 1 वीक में करना होता है, तो उसके लिए 29 तारीख का नोटिस भी आज उनको दे दिया गया है पहली मीटिंग का। इसी प्रकार से जो प्रधान चुने गए हैं उनको फर्दर 1 फरवरी को मीटिंग करनी है, जैसा कि सरकार ने ये तिथि फिक्स की है, और उस दिन वो अपने सभी पंचेस को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी परसों है, उसको भी वे पहली दफ़ा अपने अपने पंचायत स्तर पे झंडा फहरा कर मनाएंगे। इसमें सरकार का जो है एक डिटेल्ड प्लान होता है कि सभी पंचायत के पदाधिकारी तीनों स्तर के, उनके लिए एक पूरा प्लान बनेगा और उसके हिसाब से सभी को ही ट्रेनिंग जो है दे दी जाएगी। वहीं पहली बार अस्तित्व में आई अनदृढ़ पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान शालू देवी का कहना है कि वो सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी ताकि गांव में विकास की गति को बनाया जा सके। मेरा नाम शालू है, मैं टंग अंदराल पंचायत की प्रधान हूँ और हमारी जो पंचायत है वो नई बनी हुई है और मुझे प्रधान पद के लिए नियुक्त किया गया है और मैं अपनी पंचायत के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जैसे कि गांव में घर घर जाके मैंने देखा है कि लोगों में बहुत समस्याएं हैं, उनको दूर करूँगी। सरकार द्वारा चलाए गए कामों को उन तक पहुँचाऊँगी। बागनी पंचायत से नवनिर्वाचित प्रधान सुरेश पप्पी का कहना है कि चौथी बार प्रधान बने हैं। उन्होंने इसके लिए पंचायत के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि गरीब लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके और रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं बागनी पंचायत से चुन के आया हूँ। प्रधान के पद पे खड़ा था, लोगों ने मेरे बागनी पंचायत वालों ने बड़ा सहयोग दिया और मैं सबसे पहले बागनी पंचायत के जितने भी वोटर हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को चौथा चांस जो है यहाँ बागनी पंचायत से उन्होंने मेरे को दिया है। प्राथमिकताएं तो मेरी सबसे पहले ये रहेगी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो भी सरकार के द्वारा स्कीमें हैं उनको मैं अपने पंचायत में चलाऊँगा और सबसे ज़्यादा जितने भी गरीब लोग हैं सबकी मैं मदद करूँगा और जितने भी कोई कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करूँगा। एसडीएम जफर इकबाल ने सरकाघाट ब्लॉक में आयोजित एक सादे किंतु गरिमापूर्ण कार्यक्रम में गोपालपुर विकासखंड की सभी पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसडीएम जफर इकबाल ने शपथ दिलाने के बाद सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने अनुरोध किया कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि गाँव के विकास की दिशा तय करें और इसे गति देने के लिए पूरे समर्पण से काम करें। मैं सुनील कुमार गौतम फतेहपुर पंचायत से उप प्रधान पद के लिए चुना गया हूँ। मैं अभी चुना हूँ और मैं समस्त पंचायत में जो कार्य खास तौर पे जैसे बाढ़बंदी, पानी की समस्या है, उनको कराने का प्रधान साहब से मिलजुल कर समस्त पंचायत में करने का प्रयास करूँगा। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा
वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र चुराह में आधी रात के बाद जमकर भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी करीब 6 इंच के आसपास हुई है, जिसके चलते किसानों और बागबानों ने राहत की सांस ली है। दरअसल यहाँ सीजन की बर्फबारी के लिए हमेशा स्थानीय लोगों को इंतजार रहता था ताकि उनकी फसल बाड़ी अच्छी हो, मगर इस साल मौसम की बेरुखी ने उनके मंसूबों पर पानी फिर रखा है। फिर भी जाते हुए इस सर्द सीजन की इस बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। काबिले गौर है कि पहाड़ी इलाकों में इन दिनों सेब के बगीचे में बागवान काफ़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, जिसके बाद अगर बर्फबारी होती है तो सेब के बगीचों के लिए बेहतर मानी जाती है। प्रूनिंग और गुड़ाई के बाद अब बागवान सेब के बगीचों में दवाइयों का छिड़काव भी करेंगे। यही कारण है कि अब भारी बर्फबारी होने से किसानों और बागवानों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। किसानों ने भी इन दिनों खेतों में गेहूं, सरसों, मटर, आलू और जौ समेत कई खरीफ की फसलें बीजी हुई हैं। उसके लिए बारिश और बर्फबारी बेहद ज़रूरी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में किसान बागवान प्राकृतिक रूप से बारिश और बर्फबारी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अब एक बार दोबारा किसान बागवान खुश हुए हैं। किसानों की माने तो भविष्य में भी जाता हुआ सर्द सीजन अगर इसी तरह से 2-3 बार बर्फबारी की सौगात दे तो इससे किसानों और बागबानों की पौबारा हो जाएगी। रात को बर्फबारी होने के कारण बहुत ही खुशी का माहौल छाया है किसानों और बागवानों के बीच, और किसान बहुत खुश है। बर्फबारी होने के कारण हमने सेब के बगीचे लगाए हैं और सरसों बीजे हैं, आलू मटर की फसलें बहुत हमारे गांव में किसान बहुत खुश हो रहे हैं। रात को बर्फबारी बहुत बढ़िया हो गई है। हमने कई पेड़ के पौधे भी लगाए, उनको भी बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी है, वो भी ठीक तरह से टिक जाएंगे। चंबा ज़िले में जो बर्फबारी हुई है कल रात को, उससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मैंने भी 78 पेड़ जो हैं वो सेब के लगाए थे। तो कहीं ना कहीं जो वो सेब के पेड़ लगाए थे उनके लिए ये जो बर्फबारी है वो अच्छी हुई है। इसके साथ ही मैंने मटर भी बीजे थे और साथ में सरसों भी बीजी थी और साथ ही साथ जो कणक है वो भी बीजी थी। अब मुझे लगता है कि जो खेत हैं वो हमारे नमयुक्त हो चुके हैं, तो जो हमारी फसलें हैं वो अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो आर्थिकी है वो भी मजबूत होगी। और इसके अलावा मैंने सेब का बता दिया कि सेब के भी मैंने पेड़ लगाए थे। इसके साथ जो मेरे जो पुराने पेड़ हैं उनमें भी अच्छी खासी जो नमी है वो हो चुकी है और आने वाले समय में वो जो फल है सेब के अच्छा मुझे मुनाफा दें। बॉलीवुड अभिनेता जॉन इब्राहिम ने कांगड़ा सेवियर्स ग्रुप की तारीफ की है। कांगड़ा सेवियर्स ग्रुप जरूरतमंदों और मरीजों को खून उपलब्ध करवाता है। वीडियो संदेश में उन्होंने ग्रुप के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी और स्वयंसेवियों का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि जॉन इब्राहिम के ससुराल धर्मशाला में है। उनकी सास बीमार थी जिन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें खून की ज़रूरत थी, जिस पर कांगड़ा सेवियर्स की ओर से हेड कांस्टेबल संजीव और शीतल मनकोटिया ने ब्लड डोनेट किया। जॉन इब्राहिम ने संजीव और शीतल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने शीतल को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी। उनकी सास अब स्वस्थ हैं। हाय वरिंदर जी, मैं जॉन इब्राहिम बोल रहा हूँ और पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि शीतल मनकोटिया और संजीव कुमार दोनों ने ब्लड डोनेट किया आंटी के लिए। आंटी इज़ मच बेटर नाउ। और मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है कांगड़ा सेवियर्स, जहाँ पे आप सारे लोगों को एनकरेज करते हो ब्लड डोनेट करने के लिए। 2016 से मेरे हिसाब से आपने शुरू किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज और मैं आपको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा ये चुना है जहाँ लोगों की जान बच सकती है और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कांगड़ा आऊँगा हम लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड कीप अप द गुड वर्क। हिमाचल प्रदेश की गोल्डन जुबली पर जिला कांग्रेस कमेटी ने ध्वजारोहण किया और हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अनुसार कांग्रेस भवन में तिरंगा फहराया गया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए। मीडिया से बात करते हुए पच्छाद के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता जीआर मुसाफिर ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जो जयंती मनाई जा रही है वह डॉक्टर वाईएस परमार की देन है। उन्होंने कहा कि इन 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आने वाले समय में हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़कर डॉक्टर वाईएस परमार के सपने को साकार कर सके, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्योत्सव दिवस के 50 साल पूरे हुए हैं और उसके मनाने के लिए हम जिला सिरमौर के जो कांग्रेस कार्यालय है उसमें एकत्रित हुए हैं और बहुत खुशी का मौका है। हम प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं डॉक्टर परमार को, जिनकी वजह से हमें ये दिन देखने को मिला। हम आभारी हैं नेहरू परिवार के और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वजह से ये कार्य जो है वो आज हमें बहुत खुशी है इस बात की। और 25 जनवरी 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश का जो है विकास का सफ़र शुरू हुआ। आज हिमाचल प्रदेश जो है वो विकास के शिखर पर है और इसे और आगे ले जाने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं और कि हिमाचल प्रदेश तरक्की करेगा, चारों तरफ और खुशहाली आएगी और हम सब जो डॉक्टर परमार के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे। आज पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला दियों से जगमगाएगी। इसके लिए नगर निगम ने धर्मशाला शहरवासियों को 50,000 दिए वितरित कर दिए हैं। बता दें कि नगर निगम धर्मशाला द्वारा इस दिवस को खास बनाने के लिए रविवार को दिए वितरित किए गए थे ताकि आज पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर उन्हें जलाया जा सके। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी की माने तो 25 जनवरी की रात 8 बजे से लाइट बंद करके 8:30 बजे तक धर्मशाला शहर में दिए जलाने का आह्वान किया है। उधर नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि आज नगर निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा जो कि 10 जनवरी को शुरू किया गया था उसका धर्मशाला गांधी वाटिका में समापन किया है। उन्होंने कहा कि आज सभी ने शपथ ग्रहण की है कि शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आज घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण का भी शुभारंभ किया है जो 25 से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। स्टेट हुड का जो गोल्डन जुबली कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसके चलते आज धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक यहाँ पे आयोजन किया था जिसमें हम लोगों ने एक तो जो हमारा स्वच्छता पखवाड़ा जो पिछले 10 जनवरी से जो शुरू हुआ था और 25 को उसका समापन था, उसको हमने यहाँ पे ख़त्म किया, समापन किया। और उसके बाद हमने एक ओथ ली जिसमें कि घर घर से सेग्रीगेटेड कूड़ा उठाने के लिए अलग से हम गीला कचरा सूखा कचरा अलग से देंगे, शहर को साफ़ सुथरा बनाए रखेंगे, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे। ऐसी हमने आज शपथ ली है यहाँ पे और सभी सैनिटेशन वर्कर ने। और आज ही के दिन हमने एक नया जो घर घर का स्वच्छता सर्वेक्षण है उसको हमने शुरू किया है जो 15 अप्रैल तक चलेगा। तो उसकी शुरुआत भी हमने आज कर दी है। और जो शाम के समय में जो गोल्डन जुबली का स्टेट हुड का जो प्रोग्राम है उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि कॉरपोरेशन में कैसे लोगों की पार्टिसिपेशन की जाए इस आयोजन में। और इसके चलते हमने ये डिसाइड किया कि रात को 8 से 8:30 बजे तक लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों की लाइट बंद रखें और उस बीच में दीवे जलाएं। और हमने 50,000 दीवे जो हैं वो कॉरपोरेशन में वितरित किए हैं घर घर में और लोगों से अपील की है कि वो दीवे जलाएं। और इस इतने बड़े आयोजन में जो हिमाचल का जो पूर्ण राज्यत्व का दर्जा जो मिला था उसके 50 वर्ष जो हुए हैं उसमें कैसे वो पार्टिसिपेट करें, तो इसके लिए हमने उनसे अपील किया है कि वो भी अपनी भागीदारी। जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश का जो है पूर्ण राज्यत्व दिवस हम बना रहे हैं। 50 साल हो चुके हैं हिमाचल को पूरा राज्य बने हुए, फुल स्टेट जो उसको मिला था। तो हम वेस्ट वॉरियर संस्था से हैं, एक नॉन प्रॉफिट है जो कि धर्मशाला में कचरा प्रबंधन में काम कर रहा है। तो हम DMC के साथ में मिलकर बहुत सा काम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से मिलकर।
और हमने वार्ड 7 को और अब वार्ड 8 को अडॉप्ट किया है कॉरपोरेशन से, और हम चाहते हैं कि हम इन 2 वार्ड्स को आदर्श वार्ड बनाएं कचरा प्रबंधन के मामले में, और फिर उसी तरीके से हम इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं धर्मशाला के हर वार्ड में, ताकि धर्मशाला को जो है एक क्लीन सिटी बनाया जा सके। और उसके लिए ही आज हमें यहाँ पर कॉरपोरेशन ने ही बुलाया था कि जब यहाँ पर बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो कि कचरे में काम करते हैं, वेस्ट वर्कर्स हैं, सफाई साथी हैं, तो वो चाहते थे कि वेस्ट वॉरियर संस्था के उनको ट्रेनिंग दे, उनको समझाए कि कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट किया जा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि वर्कर्स को सबसे बेहतर तरीके से मालूम होता है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करते कैसे हैं। तो आज की ट्रेनिंग में हमने वेस्ट वर्कर्स को ये बताने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से काम पर जब आते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे करें अपने आप को। आमतौर पे जो धारणा होती है लोगों की कि कचरे में अगर कोई काम कर रहा है तो हम उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, हम उनको साइडलाइन कर देते हैं। तो हमारी संस्था का प्रयास है कि हम किसी को साइडलाइन ना करें। वेस्ट वर्कर्स, सफाई साथी जो हैं हमारे कम्युनिटी के, हमारे सोसाइटी के बहुत अभिन्न अंग हैं। वो हमारे सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। एक दिन भी अगर देश में सफाई रुक जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि देश बेहाल हो जाएगा सफाई साथी। हिमाचल प्रदेश के 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा दिया था, जो कि इस बात का प्रतीक है कि उन्हें प्रदेश वासियों से काफ़ी स्नेह था। वहीं उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने पंचायती चुनाव के तहत जारी की गई रोस्टर प्रक्रिया को लेकर भी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हिमाचल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455।